सब चर्चा कर ही रहे थे। मैया बोली कछु है जाए मरी सो मरी, पर याके इस दूषित शरीर को मेरे लाला ने छू लियो, या की शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। सो गैया मैया के पास आई, पंचगव्य में मैया के लाला को स्नान करायो। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। पंचगव्य कैसे बनता है? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य है। अमृत से भी बढ़कर कहा जाता है। और संपूर्ण धरती का अमृत क्या है? गौघृत। गाय इतनी पवित्र है और उसके दूध से बना हुआ घृत इतना पवित्र है कि इसे धरती के अमृत की संज्ञा दी गई है। जो उर्वशी नाम की अप्सरा थी, जब उसे श्राप लगा, धरती पर आई, महाराज ऐल के साथ कुछ दिन विवाह करके यहीं रही। सो उसने शर्त रखी, महाराज मैं अमृत पीऊंगी तभी यहाँ रहूंगी। राजा ने कहा तुम्हें अमृत कौन पिलाएगा यहाँ? तो उसने कहा जो वेद लक्षणा गौ होती है, उस वेद लक्षणा गौ का जो घृत होता है वह धरती का अमृत कहा जाता है। तो ऐसी अपूर्व शक्ति होती है हमारी गौ माता के घृत में, साक्षात अमृत की तुलना करी गई है। तो मैया ने बड़े भाव से पंचगव्य में स्नान करायो। गैया की पूंछ लेके लाला के ऊपर झाड़ा देते हुए 8 श्लोकों में प्रभु के ही नाम से भगवान को मैया झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशम प्राणानारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चेत्तम मनोयोगेश्वरो वतु। भगवान के ही नाम से भगवान को ही झाड़ा दिया जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं साक्षात प्रभु से पूछो तो वो भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं। कहूँ कहाँ लगी